इससे पहले वाला जो आपने जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो डिस्प्ले करने के लिए ना, जब जावास्क्रिप्ट के कोड को डिस्प्ले करवाना है, जब जावास्क्रिप्ट के जरिए से कोड को डिस्प्ले करवाना है, तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। हमारे पास है अब ये एक मैंने फाइल बनाई, इसकी हम आउटपुट देखते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माय फर्स्ट पैराग्राफ क्या हुआ? अब क्लियर है? अच्छा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमने जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करना है और वकास और शहरियार को बुला लेना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी लिखा हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट के जरिए से हम ब्राउजर की बॉडी में कैसे लिखेंगे, कैसे डिस्प्ले करेंगे। आपको पता है कि आप C++ यूज करते हैं, तो आप सी आउट का जो है पैरामीटर यूज करते हैं, सी आउट का फंक्शन यूज करते हैं, और उसके बाद वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो कुछ लिखते हैं वो वैसे का वैसे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कौन से पेपर कब है, आप इस साथ वाली क्लास में चले जाओ। आप लोगों का नहीं है पाक स्टडीज का पेपर, जो आप सेंट थे, आप सेट थे कि आप सेंट थे? जो आप सेंट थे वो चले जाए। हरी अप गाइस, घर नहीं पढ़ते? ठीक है ना, पूछना चाहिए। अच्छा देखिए बेटा, ये जो वर्ड एम्प्टी लिखा हुआ ना, तो ये मैं कैसे लिखता हूँ इसके ऊपर, मैं यूज करता हूँ इनर डॉट HTML से। किसे? आप इनर डॉट HTML लिखेंगे कैसे? आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट स्टार्ट किया, और स्क्रिप्ट को क्या किया, क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट को क्या किया, हमने स्क्रिप्ट को क्या करना है, क्लोज कर देना है। ये जो कमेंट्स वाले हैं ना, ये आपने भी छोड़ देने। स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट की और जावास्क्रिप्ट का कोड मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। इसके बाद इसके अंदर मैंने लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, ये वाला मैंने पैराग्राफ लिखा, इसको मैं पैराग्राफ लिख दूं जो सा मर्जी, HTML एलिमेंट लिख दूं, H1 कर दूं, H2 कर दूं, ये मेरी मर्जी है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा, उसमें मैंने लिखा पाकिस्तान केम इनटू बीइंग कब आया, 1947 में, 1947 में वजूद में आया। अगर मैं ये वाला कोड नहीं लिखता तो फिर क्या होता है, ये पैराग्राफ वैसे का वैसे डिस्प्ले होता है, ये पैराग्राफ वैसे का वैसे डिस्प्ले होता है। मैं ये चाहता हूं कि इस पैराग्राफ की जगह पे क्या लिखा आ जाए,
DSID 220 224 ये लिखा आ जाए। तो ये कैसे लिखेंगे? सबसे पहले इस पैराग्राफ को कोई आईडी देंगे। इस आईडी का नाम आप कोई भी आईडी नाम रख सकते हैं, जैसे पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1। अब जावास्क्रिप्ट का एक कोड हमने लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसमें हमने क्या पास कर देना है? P1। तो P1 की इनर HTML को ये क्या करेगा? पिक करेगा। ये देखेगा कि इस पेज के ऊपर वो कौन सा HTML एलिमेंट है जिसको कौन सी आईडी दी गई है, P1। उसका वो क्या उठा लेगा? इनर HTML, उसके HTML के अंदर जो लिखा हुआ है। इसके HTML के अंदर क्या लिखा हुआ है? ठीक है, इनर HTML में ये लिखा हुआ है, तो उसके उसको क्या वैल्यू साइन कर दे? ये वाली। तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू को ओवरराइड कर देगी। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ये किसको असाइन हो जाएगी? इसको असाइन हो जाएगी। किसको? P1 के जो इनर HTML के अंदर मौजूद है। P1 के इनर HTML में क्या मौजूद है? ये वाला। तो ये इसकी जगह पे जाके चेंज हो जाएगा। ये इसकी जगह पे जाके चेंज हो जाएगा। अब हमें ये वाला नजर नहीं आएगा, अब हमें ये वाला नजर आएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने उस इनर HTML को उठाया और उसमें कौन सी वैल्यू साइन कर दी? ये वाली। ठीक है, इक्वल साइन क्या होता है? x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं। जब x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब है? 7 किस में स्टोर हो गया है? x में। x एक वेरिएबल है, और ये वेरिएबल क्या चीज है? मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन है। मेमोरी के अंदर कोई लोकेशन है, तो उस लोकेशन के ऊपर 7 मौजूद है। उस लोकेशन का एड्रेस क्या है? x। अब मेमोरी का एड्रेस होता है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो आपको वो याद नहीं रहता। तो आप जब x लेट x इज इक्वल टू 7 लिखते हैं, तो वो इसका जो कंपाइलर है वो खुद ब खुद मेमोरी को ये चीजें साइन कर देता है। अब इस चीज की बात क्लियर हो गई है कि ये जो किसको साइन हो जाएगा? इसको। अगर इसमें कुछ भी नहीं लिखते, अब इसमें कुछ लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ, तब भी यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? तो ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इनर HTML किसी जगह पे किसी एलिमेंट के अंदर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट H1 हेलो पाकिस्तान, तो ये हेलो पाकिस्तान लिखेगा यहाँ पे। और किस में लिखा उसने? H1 में। तो मैंने डबल कोट्स के अंदर HTML का कोड लिखा है। अगर किसी को HTML की समझ नहीं है तो वो मैंने पहले लेक्चर अपलोड किए हैं आपके सामने। पहले जब इधर क्लासेस हुई है वो लेक्चर अपलोडेड है, आप उन लेक्चर्स को एक दफा रिवाइज करें। उसमें ये सारा HTML में H1 कैसे लगाना है, पैराग्राफ कैसे लगाना है, इमेज कैसे लगाना है, ठीक है, आपने फॉर्म कैसे बनाना है, ये सारी चीज उसमें मेंशन है। फिर उसके अलावा मैंने CSS का फिर स्टार्ट किया था, CSS का बताया CSS कैसे इंप्लीमेंट करनी है। अबू बकर ने मुझे एक दफा टेबल बना के दिखाया था, ऐसे ही है। और किसने? फॉर्म तुमने बना के दिखाया था, उजैफा ने और अब्दुल गनी ने। हाँ, ये चीजें आपने भेजी, आप रिवाइज करें एक दफा, भूलना नहीं है। जुल्करनैन पीछे कौन है?
पाक स्टडी याद कर रहे हैं, उधर उनके साथ चला जाए। हाँ, क्यों नहीं हो सकती? उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज हो सकती है। अभी जावास्क्रिप्ट मैं यूज करके दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। जावास्क्रिप्ट, ये आपकी छुट्टियां तो हो जाएंगी, लेकिन आपने मेरे साथ ऑनलाइन पढ़ना है। यार ईद की यार, यार 4 छुट्टियां, यार आप 4 छुट्टियां समझते, 4 जिंदगी के 4 दिन है। मेहनत वाली बात है यार। एक दिन ईद करे ना, ईद की नमाज पढ़े, कुर्बानी करे, दोपहर को खाना शाना खाए, सोए, मगरब के बाद, जोर असर के बाद उठे, नमाज पढ़े, असर के बाद फ्रेश हो जाए, असर और मगरब के दरमियान स्टार्ट कर दे। भाई आपके ऊपर गहरी जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। भाई या तो मैं 4 दिन उस बंदे को कहूँ जो रिटायर हो चुका है, उसने 60 साल सर्विस पूरी कर ली है, तो वो कह सकता है कि यार 4 छुट्टियां मैं जरा एंजॉय कर लूँ, अपने पोतों के साथ खेलूं, पोतियों के साथ जाके खेलूं, हाँ, नवासों के साथ खेलूं, नवासियों के साथ खेलूं। उसकी 4 छुट्टियां तो बनती हैं। भाई आप 1 घंटा भी क्यों जाया करते हैं? आप तो हमारे टीचर हैं जिन्होंने हमें मैथ पढ़ाया है। मैं कसम उठा के कह सकता हूँ कि ईद वाले दिन मस्जिद में, ईद मस्जिद की नमाज पढ़ते थे, कहते घर अपनी वालदा का हाथ चूमे, ईद मिले, अपनी ईदी जेब में डालें, कुछ सवैया शवैया खाएं, खा के इतना टाइम ले 1 घंटे का, और बुक्स उठाएं, किताबें उठाएं, सीधा मस्जिद में आ जाए। और वो हमें मस्जिद में ट्यूशन पढ़ाया करते थे। अगर हम वो भी ना पढ़ते तो आज बिल्कुल नहले दहले होते। टाइम नहीं जाया करना। अगर आपको पता चले कि जिंदगी के सिर्फ 4 दिन रह गए, 4 दिन बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, तो क्या काम करेंगे? मतलब आप अपने मकसद की तरफ आएंगे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जब 4 दिन रह जाएंगे तो फिर आप अपने मकसद की तरफ। तो अक्लमंद वो बंदा नहीं है जो बगैर उसके जो टाइम पीरियड दिए बगैर ही अल्लाह ताला की तरफ, अपने असल मकसद की तरफ रहे। मकसद क्या है? BSIT करने का, डिग्री लेना। जिन बच्चों का दिल है कि मैंने डिग्री लेनी है, डिग्री ले लेंगे बेटा, आपको गवर्नमेंट डिग्री दे देगी, मैं उसके नंबर लगाता रहूंगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब आप टेक्निकल फील्ड के अंदर जाएंगे ना, तो जब सॉफ्टवेयर हाउस वाले कहेंगे ना कि यार एक ऐप बना के दो जो क्या करे, फेस एक्सप्रेशन को रिकग्नाइज करे, जो फेस एक्सप्रेशन को ये काम कर दे, आप कहेंगे मुझे HTML आता है, CSS आता है, ये चीजें नहीं आती मुझे। बस आप कहेंगे मुझे पाक स्टडी क्या है, 14 निकात आते हैं, लेकिन मुझे ये काम नहीं आता। 14 निकात में भी उस वक्त 3 भूल गए होंगे तो 4 याद होंगे। क्लियर है? और छुट्टी नहीं है यार, PSIT वालों की छुट्टी नहीं है, ये तो गवर्नमेंट दे देती है। वरना मैं आपका शफकत महमूद होता ना, तो मैं, शफकत का उल्ट क्या होता है? जुल्म। क्या होता है शफकत का उल्ट? जुल्म महमूद होता। आपकी वही छुट्टियां नहीं गए। आपको कोरोना में मैंने बुलाना था। कितना का कोरोना हो जाता है यार। चले, अभी आ गया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, बेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ऐसे लिखना है आपने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट आपने ऐसे लिखना है। अगर आपने इसमें लिखना है 6+5, 6+5 तो क्या आएगा यहाँ पे? 6+5 कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11। अब अगर मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूं तो क्या लिखा नजर आएगा? 6+5 नजर आएगा। मैं चाहता हूं 6+5 किसके इक्वल आता है? 11 के।
तो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगाऊंगा। ये जो प्लस का साइन है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के लिए। 6 + 5, दो स्ट्रिंग्स हो, आप इधर लिख दें इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है? इज इक्वल टू 11। तो दो स्ट्रिंग्स हो, उनको आपस में आपने कॉन्कैटिनेट करना हो, जैसे वो चेन होती है ना, जंजीर होती है, तो जंजीर ऐसे जुड़ी होती है, तो ये जुड़ना कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। ये जुड़ना क्या कहलाता है? कॉन्कैटिनेशन कहलाता है। तो कॉन्कैटिनेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं? प्लस का साइन। यही प्लस का साइन मैथ के अंदर प्लस के लिए भी यूज होता है, एडिशन के लिए भी यूज होता है। फिर जब हम वो वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको आपने कैसे हैंडल करना है। अच्छा, आप ये सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ये सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं 6 + 5, ये सिंगल कोट में भी लिख दें तब भी कोई मसला कोई नहीं है। ठीक है, सिंगल कोट और डबल कोट, स्ट्रिंग को जब भी आपने डिस्प्ले करवाना है तो ऐसे लिख सकते हैं। ये अब क्या आ जाएगा? 11 के बाद क्या लिखा नजर आएगा? है 6 × 5 कितना आता है? 30। तो ये 30 लिखा नजर आएगा। तो जब आप डबल कोट्स के अंदर कोई चीज लिख देते हैं वो वैसे की वैसे प्रिंट होती है, वो वैसे की वैसे नजर आती है। जब डबल कोट्स के अलावा करेंगे तो फिर क्या होगा? इसी तरह अलर्ट जो है ना, अलर्ट, अलर्ट क्या करता है? इसमें मैंने H1 लगाया हुआ है, अलर्ट के अंदर HTML पास नहीं कर सकते, ये H1 वैसे का वैसे ही नजर आएगा हमें। ये देखें, अलर्ट करें तो ये वाला बॉक्स आपके सामने नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये H1 वैसे का वैसे ना, H1 का उसने इसको बोल्ड करके नहीं बताया, इसको हेडिंग बना के नहीं दिया हमें। तो अलर्ट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? कोई भी आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। इनर HTML किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी भी चीज की आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट किस लिए इस्तेमाल होता है? डिस्प्ले कराने के लिए। एक और फंक्शन यूज होता है इसमें, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग। तो अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसका थोड़ा सा आपने समझना है। यहाँ पे कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा ना? आपने जाना है सेटिंग्स में, मोर टूल्स में, किसमें? मोर टूल्स में, डेवलपर टूल्स के अंदर, किसमें? डेवलपर टूल्स के अंदर। तो ये एलिमेंट है, ये क्या है? कंसोल। कंसोल करेंगे तो कितना जवाब आया हुआ है? हाँ, तो ये कंसोल डॉट लॉग जो है बेटा, ये आपकी ये डिस्प्ले जो हो रहा है ये सारा, ये जब आप डिबगिंग करेंगे ना जावास्क्रिप्ट के कोड को, कहाँ पे गलती आ रही है कहाँ पे नहीं आ रही, तो यहाँ से भी हम उसको थोड़ा सा डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग भी यूज होता है। क्लियर हो गया? कितनी तरीकों से आप डिस्प्ले कर सकते हैं? इनर HTML के जरिए से, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, अलर्ट से, और कंसोल डॉट लॉग से। और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है कि स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट का कोड स्टार्ट करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड क्लोज करना है, उसके अंदर आप कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, उसके अंदर ये अलर्ट लिखते हैं, उसके अंदर ही आप डॉक्यूमेंट राइट लिखते हैं, उसी के अंदर आप डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इनर एचटीएमएल करते हैं। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया? अच्छा, आज का जो टॉपिक है हम उसकी तरफ अभी आते हैं। हमने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स कैसे लिखना है।
जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स होता है वो 2 टाइप्स ऑफ वैल्यूज पे मुश्तमिल होता है। कौन कौन सी चीजों को डिफाइन करता है? फिक्स्ड वैल्यूज को। फिक्स्ड वैल्यूज को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? लिटरल्स। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर लिटरल्स? फिक्स्ड वैल्यूज इन जावास्क्रिप्ट is called, they are called literals। वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं? ठीक है। अब फिक्स्ड वैल्यू कौन सी होती है? जैसे 7, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 6। ठीक है, तो ये फिक्स वैल्यू। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज होती है। आपकी एज कितनी है? 20। 5 साल पहले कितनी थी? योर एज इज चेंजिंग with the passage of time, so your age is a variable। number of people at your home कितने? 20 साल पहले कितने थे? 2। number of people are changing with the passage of time, so number of people are variable। number of people is variable। क्लियर हो गया? इसी तरह कोई भी चीज जो वैल्यू चेंज होती है वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। गाय जो दूध देती है वो क्या रोजाना 3 लीटर ही देती है? तो उसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती है। किस हिसाब से? आप में जो एनर्जी लेवल है ये चेंज होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब मैं सुपरमैन बन गया हूँ, अब मैं दीवार को मारता हूँ, दीवार दूर जा गिरती है, ऐसे ही है? नहीं, किसने कहा? इधर आ, इधर आ। ठीक है, तो आदमी जैसे जैसे बड़ा होता जाता है आदमी क्या होता है? कमजोर होता है। जैसे जैसे ग्रोइंग एज में जाता है कमजोर होता जाता है। छोटी एज में होता है तो कमजोर होता है, बड़ी एज में होता है तो कमजोर हो जाता है, जब जवानी में होता है तो ताकतवर होता है। तो तुम आ जाओ। फाइन, वेरी फाइन। अब ये फाइन है। जो इकबाल हमेशा लेट आता है, हालांकि आजकल उसामा भी लेट आ रहा है। उसामा, तेरी वजह से आज मुझे क्लास 1 बजे फिर लेने पड़ेगी, 1 से 2 कल की तरह। जो मैं कल आया हूँ डायरेक्टर से, मैंने कहा यार 1 से 2 क्लास है। ये तो आपने मुझे अच्छा किया, याद करा दिया। अभी क्लास खत्म होगी ना, फिर देखते हैं क्या बनता है आप लोगों का। अच्छा बेटा देखें, जावास्क्रिप्ट लिटरल्स। जावास्क्रिप्ट तो ये न्यूमेरिक वैल्यू भी हो सकती है और स्ट्रिंग भी हो सकती है। ये देखिए जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इनर एचटीएमएल क्या लिखा हुआ है? 10 पॉइंट। तो ये लिटरल है, न्यूमेरिकल लिटरल। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। 10.50 इज ऑलवेज 10.50। इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये क्या करेगा? यहाँ पे इसकी आउटपुट देगा 10.5। 10.5 आ रहा है, वो 0 नहीं लिख रहा। ठीक है, ये हम जावास्क्रिप्ट का कोड लगा के तो इसकी वैल्यू 2 वैल्यू तक कर सकते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। सबसे पहले जब डिस्प्ले होगा तो पहली लाइन चलेगी, बता देगा कि डॉक्यूमेंट एलिमेंट है, टाइप एचटीएमएल है, एचटीएमएल स्टार्ट हुआ, एचटीएमएल बॉडी स्टार्ट हुई, बॉडी क्लोज होगी। मैंने वो हेडर फुटर बीच में से निकाल दिया, वो आप खुद लगाएंगे। ठीक है। अच्छा
ये पैराग्राफ वैसे का वैसे डिस्प्ले हो रहा है। इस पैराग्राफ में ये नजर आ रहा है आपको, ये H2 नजर आ रहा है आपको, आ रहा है यार। अब 10.5 इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, तो कुछ नजर नहीं आना चाहिए था, जैसे अभी कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जी। अभी वेरिएबल, अभी लिटरल, लिटरल्स क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है, नहीं स्टोर करो। ये 10.5 10.5 है। हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लगाया कि ये जो 10.5 है ना, ये तुमने कहाँ पे राइट करना है, कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। मैंने उसको कहा है कि जो आपने इस पेज में से डेमो वाली आईडी ढूंढनी है, डेमो वाली आईडी ढूंढ, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी से ढूंढो उसको। और आईडी कौन सा है, डेमो, डेमो वाली आईडी उसने ढूंढ ली। ठीक है, फिर उसका इनर एचटीएमएल उठाओ, उसका इनर एचटीएमएल में क्या है, कुछ भी नहीं, इनर एचटीएमएल में कुछ भी नहीं है। तो आपने कुछ नहीं, जो भी है उसकी जगह पे क्या लिख देना है, तो ये यहाँ पे आ जाए। नो डाउट इसमें प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन ये वो वेरिएबल नहीं है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, ये फिर जावास्क्रिप्ट क्या करता है, इसके अपने फंक्शन है कि जब ये कांस्टेंट वैल्यूज लेता है तो पॉइंट के बाद जो जीरो आते हैं जिनकी वैल्यू नहीं होती है, इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज होती है, उसको ये ड्रॉप आउट कर देता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता ना 501 तो वो शो करता। इसी तरह स्ट्रिंग है, इसी तरह क्या है, स्ट्रिंग है। ये नाम लिख दिया, आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने ये एग्जाम्पल कॉपी की है किसी जगह से, W3 स्कूल से, तो वहां से ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, जॉन डो, आप अपना नाम लिख लें। जहाँ पे 10.50 लिखा हुआ था वहां पे सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर ये लिख दें, तो वो इसको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज है, ये चेंज नहीं होती। तो ये फिक्स्ड वैल्यूज आर नंबर्स भी होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज आर स्ट्रिंग। और वो फिक्स्ड वैल्यूज क्या कहलाती है, है? ये बटन, ये एंकर लगा हुआ है, हाइपरलिंक, ये देखिए हाइपरलिंक, AHREF, यहाँ पे एक फाइल बनाई है, उसका नाम क्या है, वन.html, उसका लिंक दे दिया बस। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स, मैंने बताया कि वेरिएबल्स वो चीजें होती हैं जो अपनी वैल्यूज क्या करती हैं, चेंज करती है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हसनात, व्हाट आर वेरिएबल्स, कब, एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। इसी तरह आप ड्यूरिंग योर लाइफ यू चेंज योर एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप सारी उम्र 3 साल के रहते, 3 साल जितनी आपकी एज रहती, उतने ही आप छोटे से मासूम से होते। वक्त गुजरता जाता, रहते आप उसी एज में, आपकी ना बढ़ोतरी होती ना ये करते, तो आपके लिए टाइम रुक जाना था, नहीं, आपकी इंटरनल प्रोसेसिंग रुक गई है, टाइम नहीं रुका। टाइम को कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन जब आप सेकंड ईयर में आपने फिजिक्स की बुक पढ़ी है, सेकंड बाकी टाइम के जो टाइम के बराबर रिलेटेड टाइम इंटरवल्स वो पढ़े हुए, और सोए सोए रगे कसम है यकीन। मैं वीडियोस बना लूँ ना एक एक बच्चे के एक्सप्रेशन की, तो वीडियो बड़ी वायरल हो, एक एक बच्चा सोया हुआ है और कोशिश कर रहा है जागने की, यूं यूं करके मकसद की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है।
अच्छा, वेरिएबल्स क्या करते हैं? स्टोर वैल्यूज। वो क्या करते हैं? स्टोर वैल्यूज। अब ये वैल्यूज की मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास लेट एक्स, लेट, ये क्या लिखा हुआ है? लेट एक्स। इसका मतलब है हमने एक वेरिएबल बना दिया, लेट एक्स। एक्स एक वेरिएबल बन गया, मतलब कि मेमोरी के अंदर इसको एक प्लॉट मिल गया जिसमें लोग आके रहेंगे। मेमोरी के अंदर इसको एक लोकेशन मिल गई जहां पे कोई ना कोई वैल्यू सस्टेन करेगी। फिर 6 को किस में इंसर्ट कर दिया? एक्स में। एक्स इज इक्वल टू 6 का ये मतलब नहीं है कि एक्स 6 के बराबर है, वो डबल इक्वल आता है। वो क्या आता है? डबल इक्वल लिखेंगे तो फिर वो एक्स और 6 को क्या करेगा? कंपेयर करेगा। तो डबल इक्वल कंपैरिजन के लिए आता है, सिंगल इक्वल किसके लिए आता है? असाइनमेंट के लिए, कि 6 को किस में इंसर्ट कर दे? एक्स में। और एक्स वेरिएबल है, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर एक जगह है जहां पे उस एड्रेस के ऊपर जाके 6 जाके सो जाता है। जब उसको जरूरत आती है उसको उठा के डिस्प्ले करवा देते हैं। अब एक्स में क्या चीज आ गई? 6। और अब एक्स यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे कितना? 6 आएगा। अब ये देखना, मैं थोड़ा सा आपके सामने इसका कोई कोड लिखूंगा। इसकी भी पढ़ाऊंगा, डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा। अच्छा, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने फॉर लूप लगा दी। एक्स क्या इतना है? 1। एक्स लेस देन इक्वल टू 10, एक्स प्लस प्लस। तो ये एक्स की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ये बी आर का मतलब क्या है? नई लाइन पे चला जाए, ब्रेक रो, रो को ब्रेक करके नीचे आ जाए। एक्स प्लस प्लस हो रहा है। इसमें इसका क्यों होगा? इसमें वो पता क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। पहली दफा जब लूप चली तो उसने इसमें क्या लिख दिया? 1। दूसरी दफा लूप चली, इसमें क्या लिख दिया? 2। फिर क्या लिखा? 3। आखिर पर क्या होगा? 10। तो वो 10 ही नजर आएगा, बाकी वो ओवरराइड करता जाएगा। इसको अगर हम ऐसे लिख लें, कैसे वाला? डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो ये यहीं पे लिखेगा 1 से लेके 10 तक। क्लियर? तो वेरिएबल की समझ लग गई है कि नहीं? उसमें इक्वल साइन की भी समझ लगती है कि ये क्या किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? वैल्यू को असाइन करने के लिए। जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं? प्लस, माइनस, एक और भी है, मॉडुलस।
ये रिमाइंडर बताता है आपको, क्या बताता है? रिमाइंडर बताता है। अब ये देखिए, इसकी एग्जांपल देखें। फाइव प्लस सिक्स कितना होगा? 11 को किससे मल्टीप्लाई किया तो कितना जवाब आया? 110। 110 किधर लिखा जाएगा? पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ के अंदर लिखा जाएगा, जिसकी आईडी क्या है? डेमो। जिसकी आईडी क्या है? डेमो। इसके अंदर लिखा जाएगा। ऑपरेटर्स की समझ लगी है कि नहीं? क्या समझ लगी ऑपरेटर्स की? असाइनमेंट वैल्यू की समझ लगी है? कॉन्कैटिनेशन की समझ लगी है कि प्लस का साइन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? जब दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना हो, या स्ट्रिंग्स को, वेरिएबल को या कांस्टेंट को आपस में जोड़ना हो, तो फिर क्या करते हैं? प्लस का साइन लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट कमेंट समझ आ गई है? कमेंट्स कैसे लगाते हैं, एक लाइन का कमेंट कैसे लगाते हैं? ठीक है। अब ये देखें, ये डबल स्लैश किस मकसद के लिए लगी हुई है? सिंगल लाइन के लिए। और अगर आपने मल्टी लाइन को करना हो तो फिर आप वन, ये एक लगाते हैं, इसकी जगह पे स्टैरिक लगा देंगे, और जितना आपने वो एरिया कवर करना हो तो आखिर पर फिर स्टैरिक और फिर स्लैश लगाएंगे। ठीक है। एक फॉरवर्ड स्लैश है, एक बैक स्लैश है। तो ये कौन सी स्लैश है? ये बैक स्लैश है, नीचे जो होती है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, आगे। ये फॉरवर्ड स्लैश है। ठीक है। डबल फॉरवर्ड स्लैशेस लगाने से एक लाइन को कमिट आएगा। वो वो जो कमिट्स के अंदर होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो वैसे का वैसा ही डिस्प्ले नजर आ जाता है, और वो आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले नहीं होता, कोड के अंदर वो डिस्प्ले होता है, सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। और HTML का जो कमिट है वो ऐसे लगाते हैं, क्या करते हैं? ये लेसर साइन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, फिर दो दफा क्या, हाइफन, फिर उसके बाद जो भी HTML का कोड होगा आखिर पर फिर दो हाइफन, और फिर ग्रेटर साइन। तो इसके एरिया के अंदर जितना भी आएगा वो सारे का सारा क्लोज है। ये एक लाइन के लिए भी यही है, मल्टीपल लाइंस के लिए भी यही है। तो कमेंट्स नहीं भूलने आपने, वरना मैं आपको भुला दूंगा, ऐसा बुलाऊंगा सारी उम्र याद रखेंगे। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एग्जांपल्स हो गई हैं। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई कितना आएगा? 11। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दें उसको। ठीक है। उसकी एग्जांपल मैं आपके सामने एक पेश कर देता हूँ। लेट या वैसे लेते हैं, वेरिएबल x इज इक्वल टू 5, कॉमा y इज इक्वल टू 6। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट x प्लस y, कितना जवाब आएगा? 11 आना चाहिए भाई। नहीं भाई, अभी वो चलाने तो दे यार, क्या हो? 3 नंबर है, तो कितना है? 11। ये भी शायद ऊपर वाला खत्म कर दो तो। ये सिंपल इतना ही कोड है। कितना है? इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, दी
sum of क्या जवाब आएगा? जिस डबल कोट्स के अंदर जो कुछ भी है ये वैसे का वैसा प्रिंट होगा, प्लस ये साइन ऑफ कॉन्केटिनेशन है, साइन ऑफ प्लस एक्स, एक्स में क्या वैल्यू है 5 एंड वाई में कौन सी वैल्यू है 6 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर जो कुछ है वो वैसे के वैसा प्रिंट होगा, प्लस साइन ऑफ कॉन्केटिनेशन एक्स प्लस वाई। अब इस एफ प्लस को इससे अलहदा करने के लिए मैंने इसको पैरेंथेसिस में लिखा ताकि नए बंदे को पता चले कि ये साइन ऑफ कॉन्केटिनेशन नहीं, ये प्लस का साइन है। अगर ना भी लगाएंगे तो वो प्लस कर लेगा। इसका कंपाइलर जो है ना वो इतना मेच्योर है कि ये समझ आता है बात को। क्लियर हो गया? जब आप घर में पैदा हुए थे तो आपका नाम 0007 तो नहीं रख दिया था? किसी का नाम रखा हो $321 सफीउल्ला, ऐसे लिखा था तुम्हारा नाम? क्या रखा है? मोहम्मद सफीउल्ला। तो जब मुसलमानों के घर में बच्चे पैदा होते हैं तो उनके नाम की कन्वेंशन डिफरेंट है, और ईसाई बरादरी जो हमारी है उनके घरों में नाम रखते हैं तो वो लहदा अपने मजहब के मुताबिक नाम रखते हैं, वो ऐसा नाम नहीं रखते जिससे मजहब के अंदर इख्तलाफ पैदा हो, नहीं रखते। वो जो ला इल्म हो ना वो शायद रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, ठीक है, मुसलमान भी रखते हैं, क्रिश्चियन भी रखते हैं नाम, क्योंकि जितना मजहब से दूर चलते जाएंगे मजहब की समझ नहीं लगेगी, हम मजहब को फॉलो नहीं करेंगे तो हम गुमराह हो जाएंगे। मजहब किसी शख्स का तो नहीं है ना, मजहब तो अल्लाह ताला ने उतारा है, अल्लाह ताला को पता है ये बंदे मेरे हैं। तो जब मोबाइल आता है तो उसके साथ एक कापी आती है कि इसको यूज कैसे करना है। तो जब हम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक उतार दिया। ईसाइयत थी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में उनके ऊपर भी गालिबन इंजील इंजील उतरी है, तो उनकी रहनुमाई के लिए इंजील है, ठीक है। तो बुक तो अल्लाह ताला ने साथ दी है, कैसे काम करना है कैसे नहीं काम करना। इसी तरह जब आपने वेरिएबल का नाम, आपके घर में जब वेरिएबल पैदा होगा, आपके घर में वेरिएबल पैदा होगा, मतलब आप प्रोग्राम लिखते हुए जब कोई वेरिएबल बनाएंगे तो उसका नाम आपने बड़ा अच्छा सा रखना है, ऐसा नाम रखना है कि पता चले कि ये वेरिएबल किस लिए है। मसलन सैलरी का एक वेरिएबल बनाएंगे तो पता चल जाएगा यार इसमें तो सैलरी स्टोर होगी, ठीक है। टोटल सैलरी लिखेंगे तो इसका मतलब है टोटल सैलरी इसमें आ रही है, क्लियर है। फिर अगर किसी की एज रखनी है तो उसमें उसका वेरिएबल का नाम एज रखें ताकि उसकी पहचान हो, लेकिन उस वेरिएबल का नाम जब स्टार्ट करना है तो वो उसमें लेटर हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, डॉलर साइन हो सकते हैं। नेम्स मस्ट बिगिन विद लेटर, लेकिन याद रखिएगा ये किससे स्टार्ट हो, 007 सफीउल्लाह नहीं लिखना, 007 अबू बकर नहीं लिखना। हाँ, अबू बकर 007 लिख सकते हैं, चौधरी अबू बकर 007, ठीक है। मेहताब 420 लिख सकते हैं। अब वो यार इंग्लिश उर्दू में ना तर्जुमा करो इसका। नेम आल्सो बिगिन विद डॉलर एंड अंडरस्कोर, सिर्फ आपने नंबर से स्टार्ट नहीं करना नाम। नेम्स आर केस सेंसिटिव, नेम्स आर, ये बात बड़ी पते की है, पेपर में एक दफा मुझे क्वेश्चन आया था कि ये दो वेरिएबल हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम है, एक छोटा वाई लिखा है एक बड़ा वाई लिखा है, एक छोटा एक्स लिखा हुआ था एक बड़ा एक्स लिखा हुआ, तो दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग लोकेशन है। केस सेंसिटिव, एक होता है केस इनसेंसिटिव, मतलब के छोटा
ABC लिख दें, बड़ी ABC लिख दें, कैपिटल लिखें, स्मॉल लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका नाम लिख दें, ठीक है, हसनात का नाम H स्मॉल से लेके A बड़ा डाल दें, H छोटा डाल दें, N बड़ा डाल दें, एक स्मॉल में सारा करें तो हसनात ही होगा ना। तो नाम जो है केस इनसेंसिटिव है। केस, व्हाट इज केस? अल्फाबेट्स दो केसेस में लिखी जाती है, स्मॉल में, तो वो वाला केस, ये वाला केस नहीं जो आपका थाने में हो जाता है, वो वाला केस नहीं जो आप केस बना लेते हैं जवानी में, ठीक है, ऐसा केस नहीं। हम आज ऐसा अभी जवानी के नाम पे, बहुत अच्छा बच्चा भी। रिजर्व वर्ड्स लाइक जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। आप वेरिएबल, मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये देखें, ये वेरिएबल, तो वेरिएबल को आप बतौर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते, वेरिएबल के नाम यूज नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में आपके अब्बू का नाम जो है आप नहीं रख सकते, तो ये जो कीवर्ड है ये अब्बू है, तो अब्बू के नाम नहीं रखने, भाई का नाम नहीं रखना, एक घर में दो नाम के बंदे नहीं हो सकते, ये रिजर्व वर्ड्स है, ये नाम नहीं रखने, ठीक है। और दूसरा नाम, मेल का नाम फीमेल को नहीं देना, और फीमेल का नाम, मतलब इंटीजर की, इंटीजर वेरिएबल में स्ट्रिंग नहीं ठोसनी, और स्ट्रिंग में इंटीजर नहीं ठोसना, वरना क्या होगा, एक्सप्लोजन, धमाका, और धमाका एरर की सूरत में नजर आएगा। All JavaScript variables must be identified with unique names. एक प्रोग्राम के अंदर दो वेरिएबल नहीं डाल सकते सेम नाम के, हर वेरिएबल का एक स्कोप है, वो स्कोप फिर मैं समझाऊंगा आपको कि ये, जैसे आपका घर है ना, आपके घर में अवैस नाम का लड़का है, लेकिन दूसरा अवैस नाम का लड़का नहीं होगा, लेकिन एक ही घर में रहते हैं, चाचे के बेटे का नाम अवैस हो सकता है, लेकिन फिर भी कहते नहीं जो अवैस है इसका नाम कोई हो रखी है, ऐसे होता है। लेकिन अवैस नाम फिर भी रख सकते हैं, चाचू के बेटे का नाम भी अवैस रख सकते हैं, तो उसका स्कोप अपनी फैमिली है, आपका स्कोप अपनी फैमिली है। इसी तरह जब आपको शनाख्ती कार्ड नंबर अलॉट होता है, तो शनाख्ती कार्ड नंबर कैसे अलॉट होता है? क्या वो पूरे पाकिस्तान में किसी और का हो सकता है? नहीं हो सकता। तो शनाख्ती कार्ड नंबर का स्कोप क्या है? पूरा पाकिस्तान। आपके नाम का स्कोप क्या है? सिर्फ आपका घर। आपके हमसाए में अवैस हो सकता है, मास हो सकता है, माद हो सकता है, जुल्करनैन हो सकता है आपके हमसाए में, लेकिन आपके घर में एक नाम के दो बंदे नहीं हो सकते। जैसे जब निकाह का वक्त आएगा ना, निकाह का, वो दोनों भाई दोनों का नाम सेम है, तो ये दुख्तर वल्द, ये इस लड़के को वल्द इसको मंजूर है, दोनों भाइयों ने कहना है यस सर मंजूर है, फिर कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे? मसले बनते हैं ना। तो इसी तरह जब वेरिएबल का नाम रखना है तो उसका स्कोप देख के रखते हैं, एक फंक्शन में दो वेरिएबल एक नाम के नहीं हो सकते, इसी तरह एक पूरे प्रोग्राम के अंदर भी ऐसा इशू बन सकता है, उसका स्कोप देखना पड़ेगा, अगर उसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में असर अंदाज करता है तो पूरे प्रोग्राम में उस किस्म का नाम का वेरिएबल नहीं हो सकता। जैसे इमरान खान वजीर आजम है, इमरान खान उसका नाम है, वो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन कोई भी इमरान खान के साथ वजीर आजम नहीं लिख सकता सिवाय इमरान खान के। कानूनन जुर्म है कि मैं लिख दूं अपना नाम वजीर आजम मुदस्सर खान, नहीं लिख सकता, लेकिन घर का जो वजीर आजम है, जो मैसेज करता है कि पैम्पर ले आओ, जो कहता है सब्जी लेते आना, जो कहता है कि अगर आप कारों में उड़ रहे हैं तो वापसी पे आके मेरे लिए खाना लेते आना, तो वो घर का वजीर आजम है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने क्या करना है, आपके नाम जो है ना वेरिएबल्स के यूनिक होने चाहिए। जावास्क्रिप्ट के जो नाम है वो केस क्या होते हैं?
एज सेंसिटिव होते हैं। तो अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह ताला आपको 4-4 शादियां करने की तौफीक दे।